ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां सारे लोग कभी हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन एक बार गांव पर ऐसा प्रकोप आया कि वहां के सारे लोग गरीब हो गए। अब उस गांव का हर आदमी गरीबी में जीने को मजबूर था। उसी गांव में रोहन नाम का एक होनहार लड़का रहता था। और एक दिन, अरे चाचा, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे रोहन बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि पिछले कई सालों से इस गांव की हालत बहुत खराब है। और हमें कोई पूछने वाला भी तो नहीं है। अरे चाचा, आप ऐसा मत सोचिए। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा। खैर छोड़ो, अब तो दिवाली भी आने वाली है। तुम्हें तो पता ही है ना कि इस गांव में दिवाली के त्योहार का कितना महत्व है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बार हम गांव वालों के लिए एक बढ़िया सी लालटेन बनाओ, जिससे दिवाली के दिन पूरा गांव रोशन हो जाए। और शायद इससे गांव का अंधकार भी दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे जी जरूर। चाचा जी, मैं जरूर बनाऊंगा। और देखिएगा, इस बार दिवाली पर श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। ठीक है फिर, मैं जाता हूँ और जाके लालटेन बनाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ये कहकर रोहन उस दिन से लालटेन बनाने में जोर शोर से लग जाता है। गांव वालों के जमा किए गए पैसों से रोहन बाजार से जरूरत का सारा सामान ले आता है और लालटेन बनाना शुरू भी कर देता है। और कभी कभी रोहन लालटेन बनाते हुए खुद से ही बातें भी करने लगता है। हे लक्ष्मी गणेश जी, मैं पूरी मेहनत और श्रद्धा से इस बार आप लोगों की पूजा करूंगा और मेरे साथ साथ पूरा गांव भी इसमें शामिल होगा। आशा करता हूं कि इस बार आपकी कृपा इस गांव पे बरसेगी और इस गांव पर वर्षों से चला हुआ अंधेरा दूर हो जाएगा। और देखते देखते रोहन ढेर सारे लालटेन बना लेता है। और इतने सारे लालटेन को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और अब उन लालटेन को पूरे गांव में बांटने की तैयारी शुरू करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि एक लालटेन को छोड़कर सब गायब हो जाते हैं। और बचा हुआ लालटेन अपने आप ही उड़ने लगता है और वो जंगल की ओर चला जाता है। ये सब देखकर रोहन के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है। अरे रुको, रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे, अब मैं चाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले दिवाली कैसे मनाएंगे? हाँ, मैं सारे लालटेन वापस लेके आऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अकेले ही ढूंढ के दिखाऊंगा। लेकिन उस जंगल में मैं अकेले अकेले कैसे जाऊंगा? हाँ, याद आया, अपने दोस्त रवि को साथ ले जाता हूँ। फिर रोहन अपने दोस्त रवि के घर जाता है और उसे जल्दी से सारी बातें बता देता है। फिर दोनों दोस्त उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर जंगल में एक सुनसान मैदान दिखाई देता है, लेकिन उन्हें कहीं भी वो लालटेन दिखाई नहीं देता। फिर थक हार कर रोहन बोलता है। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? अगर वो लालटेन नहीं मिले तो मेरे गांव वाले दिवाली कैसे मनाएंगे? मेरा गांव कैसे रोशन होगा? मेरे गांव का अंधकार कैसे दूर होगा? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। ये कहकर रोहन सर नीचे कर कर रोने लगता है। और तभी उससे अपने पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। ये इस जंगल में कौन रो रहा है? तभी उसका दोस्त रवि बोलता है। अरे, ये किसकी आवाज है? रोहन, देखो जरा। तभी उसके सामने एक साधु आ जाता है। उठो बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप कौन हैं? और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? देखने से तो आप एक साधु मालूम पड़ते हैं। लगता है आप गांव का रास्ता भूल गए हैं। नहीं बेटा, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। तुम्हें रोता देखकर मैं तुम्हारे पास चला आया, तुम्हारी मदद करने। आप मेरी कैसी मदद कर सकते हैं? माफ कीजिए साधु महाराज जी, लेकिन आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अरे बेटा, तुम बताओ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रोहन उस साधु को अपनी सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद साधु अपनी पोटली से एक चांदी का लालटेन निकालता है और रोहन से पूछता है। क्या ये है तुम्हारा लालटेन? नहीं तो।
फिर साधु सोने का लालटेन निकालता है और रोहन से पूछता है, तो फिर क्या ये वाला है? नहीं, ये वाला भी नहीं है। इस बार साधु असली वाला लालटेन निकालता है और रोहन से पूछता है, अच्छा, तो क्या ये वाला तुम्हारा लालटेन है? हाँ, हाँ, ये वाला मेरा लालटेन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। साधु रोहन की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाता है और रोहन को आशीर्वाद देता है। जाओ रोहन, जब तुम अपने घर जाओगे तो वहां तुम्हें तुम्हारे सारे लालटेन वापस मिल जाएंगे, और इस लालटेन को भी अपने साथ ले जाओ और इसी लालटेन से बाकी सबको जला देना और पूरे गांव में बांट देना, और देखना कुछ दिनों बाद तुम्हारा गांव पहले जैसा ही हो जाएगा। अब जाओ, शाम होने वाली है और आज तो दिवाली भी है ना। गांव को तुम्हारी इस लालटेन का इंतजार है। रोहन को साधु की बात ज्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन वो लालटेन मिलने से बहुत खुश था और वो अपने दोस्त के साथ जल्दी से गांव वापस जाने लगता है। गांव पहुंचते ही वो पहले अपने लालटेन से बाकी के लालटेन को जलाता है और पूरे गांव वालों को लालटेन बांट देता है, और उस रात पूरा गांव रोशन हो जाता है। पूरा गांव खुशियां मनाने लगता है। तभी एक गांव वाला पूरे गांव में हल्ला करने लगता है कि उसके घर अचानक से नए कपड़े, मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे आ गए हैं, और ये सब इस जादुई लालटेन की वजह से हुआ है। जादुई लालटेन! ऐसा सुनने के बाद पूरा गांव अपने अपने घर में देखने लगता है और उन्हें भी वहां वही सब चीजें मिलती हैं। अब गांव वालों की दिवाली सच में रोशन हो गई थी। अरे, ये कैसे हो गया? सबके घरों में अचानक से ये सब कैसे आ गया? रोहन हैरान परेशान दोबारा अपने चाचा के पास जाता है और पूरी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद, लगता है ये वाकई में एक जादुई लालटेन है, और वो साधु कोई और नहीं, खुद भगवान थे जो हमारे इस गांव की मदद करने आए थे। शायद अब हमारे गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पूरे गांव की परेशानियां दूर होने लगती है। खेतों में फसल लहराने लगती है, लोगों का व्यापार अच्छा होने लग जाता है और पूरा गांव पहले जैसा खुश रहने लग जाता है। सच में इस दिवाली रामपुर गांव का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया।